नमस्कार। उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और आज का जो सेशन है, मुझे मौका मिला है लेने का। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी बातों को कुछ अलग अंदाज में, कुछ अलग तरीके से रखने का प्रयास करता हूं। क्योंकि सारे लोग कहीं ना कहीं पीडीएफ पे प्लान करते हैं, मैं भी पीडीएफ पे प्लान कर सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपकी निगाहें मोबाइल पे पड़े, आप कुछ ना कुछ देखे सीखे। ठीक है। तो मैं आपको आज राइट डाउन करके आप लोग को ये प्लान प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ। और अ, सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर हमारे पास 478-80 लोग आ चुके हैं। और आज कहीं ना कहीं मतलब एक अपॉर्चुनिटी सेशन लेने का मुझे मौका मिला है। तो साथियों, चलिए मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर करके, ठीक है, आप लोग को मैं दिखाना चाहूंगा। ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। साथियों, मेरा नाम है शैलेश और मैं एक छोटे से जगह गुमला जिला का रहने वाला हूँ। अभी वर्तमान में मैं रांची में रहता हूँ। और अगर भी प्रोफेशनल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कहीं ना कहीं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रहा था। 15 साल हो गए मेरे। मैंने अपने जीवन में 2009 से स्टार्ट किया। बजाज एलियांज में लगभग मैंने 3.5 साल अल्टरनेट चैनल पे काम किया। देन मैंने अपने जीवन में नौकरी शुरू की 2014 में। और मैं इंडसइंड फाइनेंस में एज ए क्रेडिट वेरिफिकेशन ऑफिसर रहा। देन वहाँ मैं तकरीबन 10 महीने में लगभग 600 गाड़ी डिस्ट्रीब्यूट किए थे और लगभग 2 करोड़ लोन सैंक्शन किया था। देन साथियों, मैंने 2015 से कंटिन्यू एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में काम किया। एज अ सेल्स ऑफिसर ज्वाइन किया था लगभग 8 साल 8 महीना में। 2023 तक मैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में काम किया। दिन हमारा आज जिस इंडस्ट्री को मैं प्रमोट करने वाला हूँ, इस इंडस्ट्री में लगभग मेरा 2 साल हो गया है। और जिस प्रोजेक्ट को मैं आपको बताने वाला हूँ, लगभग इसमें देखा जाए तो मोटा मोटा 1 साल 7 महीना, 6 महीना या 7 महीना हो चुके हैं। ठीक है। तो मैं बड़ा सौभाग्य हूँ कि आज मैं इस काम को पूरे फुल टाइम कर रहा हूँ। और आज एक अवेयर प्रोग्राम में लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता हूँ। तो साथियों, सबसे पहला चीज मैं आप लोग को बताना चाहूँ कि आज का जो प्रेजेंटेशन है, कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, एक फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोग को एक एज अ जागरूकता के उद्देश्य में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साथियों, सबसे पहला चीज है कि आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल सेक्टर का, एक इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि आज भी मैं बड़ा क्लियर समझाता हूँ लोगों को कि हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं हमारा देश का ही देखा जाए शिक्षा, आज भी देखा जाए तो 60-70% ही है। अभी भी हमारे देश में 30% अनएजुकेट अनलिटरेट हैं। बट फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर मैं बात करता हूं, तो आज भी हमारे देश में मुश्किल से 1 से 2% लोग हैं। ठीक है। तो आज भी अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं इन्वेस्टमेंट का, तो आज भी भारत में 56% लोग सबसे पहला प्राथमिकता हमें देते हैं बैंकिंग सेक्टर में, चाहे पोस्ट ऑफिस में, चाहे हमारा नॉन बैंकिंग में। ठीक है। और क्या करते हैं लोग, तो ज्यादा से ज्यादा एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, एमआईएस करते हैं, एसआईपी करते हैं और पीपीएफ करते हैं। क्या रिटर्न है? 6%, 7% या 8%। ठीक है, ईयरली मोड पे। बट थोड़ा सा लोग जागरूक हुए तो 18% के आसपास आज के डेट में लोग लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं, मतलब कहीं नहीं इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ ट्रेडिशनल प्लान की मैं बात करूं तो लगभग 4 से 8% मिलता है। बट औसतन रिटर्न 4 से 5-6% ही रहता है। और यूलिप प्लान की अगर मैं बात करूं, जो मार्केट बेस्ड प्लान होता है, वो 10 से 12% की रिटर्न होती है साल की। ठीक है। बट थोड़ा सा लोग इससे ज्यादा जागरूक हुए तो लगभग 2.5% के आसपास आज म्यूचुअल फंड, मैं देखता हूँ कि 100 लोग में मिलता हूँ तो एक व्यक्ति का पोर्टफोलियो होता है, जहां पर लोगों ने बहुत पैसे बनाया। 10%, 20%, 30%, 50%, 100% भी लोगों ने प्रॉफिट बनाया। बट जब गवर्नमेंट को पता चला कि यहाँ से ब्लैक से व्हाइट हो रहा है, तो एक टैक्स लगा दिया गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। अब औसतन रिटर्न की बात करें तो 10 से 20% ही रह गया है। तो ओवरऑल आज के डेट में देखा जाए तो कहीं ना कहीं है। बट इसके भी ऊपर एक मार्केट है। ठीक है। इस मार्केट को हम लोग कहते हैं शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। ठीक है। अगर शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं ये जो मार्केट है, लगभग हमारा सेबी के गाइडलाइन से चलता है। और हमारा एनईसी बीएसई के माध्यम से, एनईसी बीएसई के माध्यम से हमारा संचालित होता है।
और कहीं ना कहीं 9:15 में शुरू होता है, 3:30 में खत्म होता है। और ये मार्केट लगभग देखा जाए तो आज के डेट में 3 से 5 लाख करोड़ का बाजार है, मतलब 3 to 5 ट्रिलियन का बाजार है। बट ये मार्केट में आज की डेट में जिसके पास स्किल है वही व्यक्ति यहाँ से 1% का प्रॉफिट बनाता है, और मैक्सिमम देखा जाए तो महीने का 10% का प्रॉफिट निकालता है। ठीक है। तो ये एक है, बट एक सच्चाई आपको मैं बताना चाहूंगा, ऊपर का जो भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, चाहे वो बैंकिंग की बात करूं, चाहे एलआईसी की बात करूं, चाहे म्यूचुअल फंड की बात करूं, चाहे शेयर मार्केट की बात करूं, तो ये सारे जो पैसे हैं वो शेयर मार्केट पे ही इन्वेस्ट होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ऊपर का जो है आपका नदी नाला से होके लास्ट में आपका समुद्र जो है वो शेयर मार्केट है। मतलब 99% पैसा आपका इधर ही इन्वेस्ट होता है। ठीक है। तो चाहे वो बैंक में एफडी हो रहा है, चाहे एलआईसी हो रहा है, चाहे म्यूचुअल फंड हो रहा है, सारे पैसा इधर ही इन्वेस्ट होता है किसी न किसी माध्यम पे। ठीक है। तो शेयर मार्केट एक तरह का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। बट इसके अलावा पुराने लोग आज भी गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हैं, नए लोग आज भी लैंड पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। और आज के डेट में बाकी जो बच्चे लोग हैं वो व्यवसाय पे इन्वेस्ट करते हैं। आप गोल्ड वाले को बोलो कि इधर इन्वेस्ट करें तो नहीं करेंगे, लैंड वाले को इधर इन्वेस्ट करने बोलेंगे तो नहीं करेंगे, और व्यवसायी वाले को बोला जाए कि आप इंश्योरेंस करा लो तो वो नहीं करते हैं। ठीक है। तो सबने अपने अपना एक लॉबी चुनाव कर रखा है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करके पैसे बनाऊं। तो ओवरऑल आज इंडिया में कहीं ना कहीं देखा जाए तो इधर ही इन्वेस्ट करके लोग पैसे बनाते हैं। ठीक है। बट जमाना बदला, जमाना वैसा बदला तो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स आया। ई कॉमर्स कह सकते हैं कि जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई है, जब से हम लोग एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं, आज हमारा मोबाइल भी एक कहीं ना कहीं एक बाजार हो चुका है। जिस तरह से फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजोन हो, ठीक है, आज हम लोग घर बैठे विदेश से भी सामान खरीद पा रहे हैं। ठीक है। तो जब से ये ई कॉमर्स आया, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तब से कहीं ना कहीं शेयर मार्केट की तरह दो मार्केट आपका बढ़ा है। एक मार्केट का नाम है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। ये मार्केट भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो 2400 घंटे 30 दिन आपके बाय सेल होते हैं। ठीक है। और ये बाजार भी आज लगभग 3 से 5 ट्रिलियन का मार्केट है। और आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर से लोग भी बहुत प्रॉफिट बना रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा भी एक मार्केट है जिसका नाम है आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है। ये फॉरेक्स एक्सचेंज, जो मार्केट लगभग कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये 8 to 9 ट्रिलियन का मार्केट है। और कहा जाता है कि ये जो मार्केट है लगभग 23 घंटे ट्रेड होते हैं और 22 दिन ट्रेड होते हैं। और कहा जाता है इंडिया का जो जीडीपी है, ठीक है, उतना एक दिन में यहाँ ट्रेड होता है। ठीक है। तो ये ओवरऑल मार्केट है। मैंने अपने जीवन में सारे जगह इन्वेस्ट करके देखा है। बट आज मैं आप लोग को जो बताने जा रहा हूँ इस फाइनेंशियल सेक्टर का जो एक पार्ट है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। तो आज हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ताकि हो सकता है आपके भी जीवन यहाँ से बदल सके। ठीक है। तो कहा जाता है साथियों की जो क्रिप्टो करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी बड़े बड़े सारे लोग, आज भी मैं कहता हूँ कि 1000 लोग से मैं जब मिलता हूँ तब एक व्यक्ति इसको अच्छे से जानता है। ठीक है। बहुत सारे लोग तो नाम भी सुने नहीं रहते। मैं भी जीवन में 18-19 के 17-18 से सुनना शुरू किया, लेकिन एक्सेप्ट मैंने 2023 में किया। लगभग मुझे भी काफी समय लगे। बट ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या चीज है? ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर नटसेल में समझाने का प्रयास करता हूँ। इसको हमेशा कहता हूँ ये फ्यूचर ऑफ फाइनेंस है। फ्यूचर ऑफ फाइनेंस मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि भविष्य में जो देखा जाए तो लेन देन का जो माध्यम है सिर्फ और सिर्फ आपका यही है। ठीक है। और कैसे, तो मैं हमेशा समझाने का प्रयास करता हूँ कि हमेशा जमाना बदला है। कभी किसी हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम के बाद हमारा क्या हुआ कि हमने गोल्ड से लेन देन किया, फिर मेटल यानी पैसे सिक्के से, फिर हमारा एग्रीमेंट बॉन्ड बना, फिर हमारा बैंकिंग सिस्टम आया। बैंकिंग सिस्टम के बाद हमने पेपर करेंसी का उपयोग किया, फिर हमने चेक का उपयोग किया, देन एटीएम का उपयोग किया, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का उपयोग किया, देन हमारा क्यूआर सिस्टम चल रहा है। भाई इसके बाद भी कोई ना कोई मार्केट रहेगा, और उस मार्केट का नाम है आपका डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है। तो आने वाला फ्यूचर क्या है? डिजिटल पेमेंट। और डिजिटली लोग आदान प्रदान एक दूसरे का करेंगे, और इसी को कहा जाता है फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। और ऐसा नहीं है, इसका उपयोग आज के डेट में पूरी बैंकिंग सिस्टम करने वाली है। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा
कि ये क्रिप्टो करेंसी बनता किस में है। तो ये किसी न किसी ब्लॉकचेन में बनता है, और वो बना था 1992 में, एक ब्लॉकचेन में। और ब्लॉकचेन क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो डिजिटल खाता बही। ठीक है। तो खाता बही मतलब कह सकते हैं कि बिना डिजिटल खाता बही के आपका क्रिप्टो करेंसी डिप्लॉय नहीं हो पाता, तो मतलब ब्लॉकचेन का होना अनिवार्य है। और सोचिए कि ब्लॉकचेन बना 1992 में, और क्रिप्टो मार्केट में आया 2008 में। लगभग 16 साल लगे। ठीक है। तो कोई भी चीज को अडॉप्ट करने में लोगों को समय लगता है। तो आज के डेट में मैं तो 2 साल पहले अडॉप्ट किया। हो सकता है इसको जीवन में कुछ लोग को आज पहली बार देखने और सुनने को मिल रहा है। तो 1992 में जब ब्लॉकचेन आया, तो एक तरह का डिजिटल खाता बही है। ब्लॉकचेन होता कैसा है, ये जस्ट लाइक एक तरह का डाटा सेव होता है इसमें। जैसे आज हम किसी को 500 रुपये देते हैं, तो वो 500 रुपया कहीं ना कहीं देखा जाए तो कल किसके पास रहेगा पता नहीं चलता, बट हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इनको करते हैं। कल ये किसके पास जाता है, हर चीज एक दूसरे का रिकॉर्ड होता चला जाता है। ठीक है। तो यही है हमारा ब्लॉकचेन। और आज इसको पूरी बैंकिंग सिस्टम इसको अडॉप्ट कर रही है। कैसे? आज अगर मैं बात करूं, चाहे एसबीआई की बात करूं, चाहे रिपल की बात करूं, चाहे एचडीएफसी की बात करूं, चाहे आपकी मैं आईसीआईसी की बात करूं। ठीक है। सारे बैंक ने अपना अपना डिजिटल रुपीस बना चुके हैं। और लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है। लास्ट ईयर 2024 में 15 अगस्त से मैंने देखा सारे बैंकों ने अपना अपना सीबीडीसी बनाया, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है। तो आने वाला समय में इसी के माध्यम से लोग लेन देन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ हमारा बैंक करेगा, बाकी हमारा गवर्नमेंट भी इसको उपयोग करना शुरू कर चुका है। कैसे? आज हमारा लैंड की अगर मैं बात करूं, तो आंध्र प्रदेश पहला स्टेट है जिन्होंने अपनी पूरे लैंड को ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड करा। ठीक है। आज हमारे पास किसी का भी अगर प्लॉट नंबर और खाता नंबर हो, ठीक है, तो हम उसके मालिक को जान पाते हैं कि ये किसके नाम से जमीन है। तो यही है ब्लॉकचेन। और इसी ब्लॉकचेन का उपयोग क्रिप्टो करेंसी में यानी ब्लॉकचेन के माध्यम से बनता है। और इसका पहला क्रिप्टो करेंसी बना था जिसका नाम था बीटीसी। ठीक है। अगर पूरा नाम की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम था बिटकॉइन। ठीक है। और यहीं से क्रिप्टो करेंसी की दुनिया स्टार्ट होती है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अगर बिटकॉइन की, तो कहीं ना कहीं 2008 में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आया। बट 2009 में पहली बार ये गेमिंग के क्षेत्र में एक रिवार्ड पॉइंट के रूप में उपयोग हुआ। ठीक है। और पहली बार 2010 में मुद्रा के रूप में उपयोग हुआ। ठीक है। और मुद्रा के रूप में जब उपयोग हुआ तो कहा जाता है कि 2 पिज्जा के बदले 10,000 बीटीसी पे किया गया था। ठीक है। तो सारे देशों ने एक आकलन करा कि एक बीटीसी का क्या प्राइस पड़ता है। तो इंडिया के हिसाब से जो प्राइस पड़ा था वो 10 पैसे पड़े थे, और डॉलर के हिसाब से आपका पड़ा था 6 सेंट। ठीक है। और यहीं से क्रिप्टो की दुनिया शुरू होती है। ठीक है। बट एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इसकी महत्व कब समझ में आया। तो इसकी महत्व समझ में आई थी 2021 में। कहा जाता है कि एक बीटीसी का प्राइस, ठीक है, एक बीटीसी का प्राइस 2021 में ऑल टाइम हाई गया था आपका लगभग 67,000 डॉलर, यानी लगभग 63 लाख रुपए। ठीक है। यानी कि अगर गलती से भी कोई 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया होता तो वो 6300 करोड़ का मालिक होता। ठीक है। बट इसकी महत्व और तब समझ में आया जब इसकी वैल्यू 2024-25 में, अभी 25 चल रहा है, ऑल टाइम हाई अगर मैं बात करूं एक बीटीसी की, तो लगभग कितना चला गया था, लगभग 1,26,000 डॉलर, यानी लगभग 1,10,00,000 के ऊपर। ठीक है। यानी गलती से कोई भी 100 रुपया भी इन्वेस्ट किया होता तो लगभग वो 10,000 करोड़ का मालिक होता। ठीक है। तो कहीं ना कहीं महत्व समझ में आया। बट आप लोग से मैं अगर पूछूं किसी से भी तो कहेंगे कि 2010 में हमने क्यों नहीं खरीदा, तो एक सिंपल सा जवाब आएगा कि हमें जानकारी का अभाव था। ठीक है। बट अगर मैं आज बात करूं 2025 की, तो लोग क्यों नहीं खरीद पाते, तो 2025 में कहेंगे कि भाई हमारे पास पूंजी का अभाव है। अब सही बात भी है। ठीक है। तो ये चीज मैं हमेशा कहता हूं। तो मेरा कहना है कि भाई एक्चुअल में देखिए, मैं अगर बात करूं एसेट्स की, संपत्ति की, तो संपत्ति को पहले गवर्नमेंट ने 2 भाग में बांटा था। एक फिक्स एसेट जिसको हम लोग अचल पूंजी कहते हैं,
और एक हमारा करंट एसेट्स जिसको हम लोग चल पूंजी कहते हैं। ठीक है। तो ये आज भी फिक्स एसेट में जमीन जगह सबसे वैल्यूएबल चीज है, और दूसरा बैंक बैलेंस करंट जो हमारा एक्सपेंस होता है। बट क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल एसेट्स के रूप में मान्यता मिला है। आज क्रिप्टो करेंसी को क्या कहा जा सकता है? एक वर्चुअल एसेट्स या डिजिटल एसेट्स। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लियर करते हैं आपको कि क्रिप्टो करेंसी क्या है? हमारा डिजिटल एसेट्स। ठीक है। तो मैं आज भी बड़ा क्लियर समझाता हूँ लोगों को कि भाई डिजिटल एसेट्स, कहीं भी कोई भी एसेट्स लेता है तो क्या देखता है? पहला चीज नीड, या दूसरा चीज प्रॉफिट। ठीक है, यही दो चीज हम लोग देखते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर डिजिटल एसेट्स की अगर मैं बात करूं, तो डिजिटल एसेट्स अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा नीड नहीं है। ठीक है। तो हमारा ये है क्या? ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारा प्रॉफिट के लिए करते हैं। जिस तरह से आज हमारा गोल्ड, जिस तरह सिर्फ हम लोग सौंदर्य के लिए उपयोग करते हैं, बट इसको ना खाने में उपयोग होता है ना पीने में, लेकिन भी सबसे ज्यादा महत्व है। उसी तरह से डिजिटल एसेट्स जो है सिर्फ हमारा संपत्ति है, और इसको हम लोग लेन देन के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। तो ये मैं हमेशा लोगों को क्लियर करता हूँ कि ये यहाँ पर ये हमारा प्रॉफिट के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर उसी धन को इन्वेस्ट करना है जिस धन को आप 6 महीना या साल भर छोड़ने में सक्षम हैं, या आप अपने जीवन का रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद जो धन आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं 6 महीना साल भर, उसी धन को इन्वेस्ट करना है। ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि मार्केट जब गिरता है तो हमें धैर्य रखना होता है। और इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 2021 में जब ऑल टाइम हाई हमारा 21,000, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2021 में क्या था, $67,000 पे चली गई थी, यानी 63 लाख रुपए। लेकिन 6 महीना में गिरा था ये मार्केट। कितना गिरा था? लगभग देखा जाए तो ये मार्केट $15,000 पे चली गई थी। यानी कि कह सकते हैं कि 63 लाख का चीज 13 लाख रुपया हो गया था। बट जिसने भी बेचा उसको नुकसान हुआ। ठीक है। क्योंकि ये व्यापार है, हाई वोलाटाइल मार्केट है, जहां पर नफा नुकसान दोनों की संभावना है। अगर बेच के जो निकला उसको नुकसान हुआ, बट जिन्होंने भी धैर्य रखा 6 महीना साल भर या 1.5 साल, उनको कहीं ना कहीं 7 गुना भी प्रॉफिट हुआ, 6 गुना भी हुआ, 5 गुना भी हुआ, 4 गुना भी हुआ, 3 गुना भी हुआ, 2 गुना तो सारे लोग को हुआ ही हुआ। ठीक है। तो इसीलिए मैं ये क्लियर कहता हूं कि भाई आप लोग जो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, आप एकदम क्लियर है कि हो सकता है कि आपको 15 दिन 20 दिन में भी दुगना मिले, 2 महीने में भी दुगना मिले, क्योंकि मार्केट है। ठीक है। बट यहाँ पर उसी धन को इन्वेस्ट करना है जहां पर आप 6 महीना साल भर छोड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए। तो मैं साथियों बता रहा था कि ये क्रिप्टो, मैंने आपको क्लियर किया कि क्रिप्टो होता क्या है। तो एक डिजिटल एसेट्स है। बट ये डिजिटल एसेट्स आज मार्केट में हम लोग 80-90% वहां काम कर रहे हैं जहां पर 80 to 90%, मैं हमेशा कहता हूं कि आज मार्केट में क्या हो रहा है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका डुप्लीकेशन नहीं हो रहा। हर चीज का डुप्लीकेशन हो रहा है, चाहे वो खाने का सामान हो चाहे पहनने का सामान हो। ठीक है, हर चीज में डुप्लीकेशन है। तो क्या क्रिप्टो में डुप्लीकेशन नहीं है? मैं सबसे ज्यादा आज देखता हूं दोस्तों, यहाँ पर स्कैम हो रहा है, और जिसका नाम मैं देता हूँ हनी पॉट। ठीक है। और हनी पोट, मतलब यहाँ पर 8 से 10 कंपनी रोज बनते हैं और 8 से 10 कंपनी रोज बंद होते हैं। आज मार्केट में लगभग 5 से 10 लाख कंपनी ऐसे हैं। ठीक है। जो पर डे मतलब चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं स्कैम करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होता है, अधिक से अधिक यहाँ पर लोग को फिक्स रिटर्न की बात किया जाता है। ठीक है। आपके एसेट्स को लॉक कर दिया जाता है, किसी व्यक्ति के विशेष में कंट्रोल होता है। तो ऐसे जगह कभी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं यहाँ स्कैम होना तय है। ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट होता है दोस्तों सेंट्रलाइज फाइनेंस। तो सेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है? कोई ना कोई यहाँ पर स्वामी होते हैं। वहां पर क्या होता है, जैसे 100 करोड़ के टोकन्स बने, तो वहां पर क्या होता है कि 70% कोई ना कोई मालिक अपने पास रखता है, और 30% क्या होता है, मार्केट में सप्लाई करता है। यहाँ पर एक काला बाजारी होता है, एक ही व्यक्ति बायर और सेलर दोनों होता है। ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग यहाँ पर भी कभी ना 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर भी ज्यादातर स्कैम होने की चांसेस होते हैं। बट अगर मैं बात करूं, रियल जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो है डिसेंट्रलाइज।
ठीक है, मतलब जिसको मैं डेफी प्रोजेक्ट मानता हूँ। तो डेफी प्रोजेक्ट होता क्या है? डेफी प्रोजेक्ट जस्ट लाइक अ कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट होती है। कम्युनिटी बेस्ड इसलिए मैं कहता हूँ, जस्ट हमारा समाज, चाहे हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, हम रहे ना रहे वो रीति रिवाज से चलता रहता है। ठीक है। तो ये कम्युनिटी एक संगठन होती है, और संगठन में क्या होता है, कोई ऑनर नहीं होता है, वहां पर एक पद होता है। ठीक है। जस्ट लाइक अ टाटा कंपनी, आज हमारे बीच में टाटा के ऑनर मतलब रतन टाटा नहीं है, तो कंपनी तो बंद नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसमें 49% देखा जाए तो मालिक का शेयर होता है, और कहीं ना कहीं 51% देखा जाए शेयर आम मतलब उसके पार्टनर्स, सॉरी सॉरी, 49% आपका आम व्यक्ति का शेयर होता है, और 51% उसके पार्टनर्स के होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये कंपनी इसी तरह से चलता है, कम्युनिटी बेस्ड, मतलब आप जिस सामान को खरीदते हैं उसके सर्वे सर्वा मालिक आप ही होते हैं। तो रियल प्रोजेक्ट देखा जाए तो हमारा बीटीसी, एथेरियम, चाहे ट्रोन, चाहे सोलाना, ठीक है, चाहे गाला, चाहे सीवा, ठीक है, चाहे ये सब है। बट आज बीटीसी हम लोग नहीं खरीद सकते, एथेरियम नहीं खरीद सकते, बीएनबी नहीं खरीद सकते। लोगों ने यहाँ से 900 गुना प्रॉफिट लोगों ने आया है। ठीक है। बट मेरा कहना है कि हम नहीं खरीद सकते, क्योंकि आज बहुत ज्यादा वहां पर कैपिटल लगता है। बट आपके जीवन में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है दो साथियों, जहां से हो सकता है अपने जीवन बदल सकते हैं। क्योंकि जिसने भी शुरुआत में बीटीसी को अपनाया, एथेरियम को अपनाया, सोल को अपनाया, आज उनके सारे के जीवन बदले हैं। बट हमने देर करा है, बट आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, जहां से हो सकता है आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि लोग कहते हैं जब बीटीसी आया था तो कहीं ना कहीं फाइनेंस की दुनिया को चेंज किया, जब एथेरियम आया तो कहा जाता है कि लोग को एग्रीमेंट्स के लाया, कहीं ना कहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आया। आज आज आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन एक डेफी प्रोजेक्ट है। ठीक है। उस डेफी प्रोजेक्ट का साथियों, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का नाम है आपका ऑरिजिन। ठीक है। तो ये 100% डाउ कम्युनिटी द्वारा संचालित हो रहा है। तो इस कम्युनिटी का नाम है साथियों डाउ, और कहा जाता है कि ये जो ऑरिजिन प्रोजेक्ट है, इसका जो डिजिटल एसेट्स है, ठीक है, इस एसेट्स का नाम है साथियों LGNS। अगर पूरा नाम की मैं बात करूं तो लॉन्गिनस। और ये कहा जा रहा है कि आने वाली पूरी बैंकिंग सिस्टम को चेंज कर रहा है। ठीक है। तो साथियों आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जहां से हो सकता है आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है लॉन्गिनस। ठीक है। इस डिजिटल एसेट्स का नाम है LGNS। ठीक है। और साथियों मैं बताना चाहूंगा इसकी जो ब्लॉकचेन है, उस ब्लॉकचेन का नाम है साथियों पॉलीगॉन। ठीक है। और इसके लिए पोल का होना अनिवार्य है और नेटवर्क का होना अनिवार्य है। दूसरा चीज अगर मैं इसकी बात करूं मार्केट की, जहां पर हम लोग जिस तरह से फ्लिपकार्ट अमेजोन होता है, उसी तरह से ये डैप का प्रोग्राम है। तो ये हमारा डैक्स स्कैनर, जहां पर आप इसको जहां से बाय सेल कर सकते हैं। और पॉलीगॉन का अपना एक्सचेंज जिसका नाम है क्विक स्वैप, जहां से आप इसको बाय सेल कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। रही बात इसको अगर बाय सेल आपको करना है नियम से, तो सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट के माध्यम से डिजिटल रुपीस से आपको क्या खरीदना है? डॉलर खरीदना है। क्योंकि हम अगर विदेश जाते हैं तो हमारा इंडियन पैसा नहीं चलेगा साथियों। अगर दुबई जाएंगे तो दिरहम चलेगा, थाईलैंड जाएंगे तो बाट चलेगा, हमारा हांगकांग जाएंगे तो वॉन चलेगा। ठीक है। उसी तरह से आपको डिजिटल एसेट्स खरीदना है तो डिजिटल एसेट से पहले आपको यूएसडीटी खरीदना होगा, या डाई। ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का अपना स्टेबल कॉइन है डाई। इसी के माध्यम से आप एलजीनियस को बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज है। बाकी अगर मैं इसको इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा सिस्टम से, ठीक है, तो आज आप लोग पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का, ठीक है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का नंबर 1, मतलब पिछले मैं देख रहा हूँ 1 साल 7-8 महीने से कंटिन्यू हमारा एलजीनियस नंबर 1 पे ट्रेनिंग पे है। ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेंगे डैक्स स्कैनर। ठीक है। जो DEX स्कैनर आप उसमें देखेंगे, तो आज के डेट में यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ब्लॉकचेन्स में मिलेंगे, जैसे सोलाना, बेनांस, एथेरियम, बेस, पल्स चेन, पॉलीगॉन, ट्रोन। ठीक है। तो अपना जो ब्लॉकचेन है साथियों वो पॉलीगॉन है। ठीक है। अगर इस पॉलीगॉन में अगर मैं आज आज की अगर मैं बात करूं तो लगभग 6,642 टोकन्स हैं यहाँ पर, मतलब टोटल इतने एसेट्स हैं। ठीक है।
तो इतने एसेट्स में मैं देखता हूं कि आज हमारा एलजीनियस क्या है, नंबर वन पे ट्रेंडिंग पे है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप 7.59%। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो आपको यहाँ पर दिखेगा लॉन्गिनस, शॉर्ट नेम इसका एलजीएनएस, डाई के साथ पेयर है, नंबर वन पे चल रहा है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है, क्विक स्वैप एक्सचेंज है। ठीक है, इसकी अगर प्राइस की मैं बात करूं तो आज के डेट में 7.49 है। ठीक है, लास्ट ईयर की मैं बात करूं साथियों, तो तकरीबन लास्ट ईयर ऑल टाइम लो 8.57 गया था, और आज मैं एक साल पहले देख रहा हूं कि ऑल टाइम लो 7.49 है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं साथियों, अगर मैं अब थोड़ी सी बताना चाहूंगा प्राइस के बारे में, ये $4 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और आज के डेट में मैंने हाईएस्ट $84 तक गया था। मैं इस प्रोजेक्ट में 5 मई 2024 को आया था, उस समय इसकी प्राइस $48 के आसपास था। ठीक है, मैंने इसको $52 तक जाते देखा, फिर घट के 40 भी हुआ, 48 भी हुआ, फिर 16 भी आया था, देन फिर 40 गया था, फिर ये $9 तक दिसंबर आया था। हम लोग सारे लोग डर गए थे, बट उस समय मैंने दिसंबर में मन भर अपने झारखंड में काम किया, लातेहार, गढ़वा, डाल्टनगंज, सबके पैसे 25 दिन में दुगुना हुए थे, क्योंकि ये जो प्राइस ऑल टाइम लास्ट ईयर लो हुआ था, वो बढ़ के $23 चला गया था 5 जनवरी को। ठीक है, तो फिर $23 से फिर ये घटा था आपका $14, फिर गया था $25 मार्च में, फिर ये गिरा था 11 पर, फिर गया था 19 पर, फिर भी ये गया था 9 तक। ठीक है, और इसके बाद फिर से आया था आपका 14 तक, अभी फिर गया था 8.5 पे, और 8.5 के बाद फिर अभी लगभग 9 तक आया था, और आज आप लोग को सबसे लो पे बाइंग का अवसर मिल रहा है। ठीक है, जो 7.49 प्राइस है। ठीक है, अगर मैं इसकी लिक्विडिटी की बात करूं तो लिक्विडिटी मैंने सबसे कम ऑल टाइम लो 1.3 मिलियन देखा है, बट आप लोग बड़े सौभाग्य वाले हैं कि आज 436.1 मिलियन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मतलब 436,000 करोड़। ठीक है, अगर इसकी मैं फुल्ली डाइल्यूट वैल्यू की बात करूं तो लगभग 4.99 वैल्यू है, बिलियन है। अगर मार्केट कैप की बात करूं तो 1.2 बिलियन है। ठीक है, और आज अगर 24 घंटा में बात करता हूं तो बायर्स लगभग 1,05,170 लोग हैं, और लगभग 16 मतलब 16.8 मिलियन का बाय हुआ है, और सेलर 97,974 लोग सेल किए हैं, और लगभग 20.3 मिलियन का सेल हुआ है। ठीक है, तो हर चीज बिल्कुल यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है साथियों। आज अगर इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो 1 साल 9 महीना 2 दिन हो चुका है। अगर अब मैं बात करूं, आज लगभग इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 90 लाख एलजीनियस हो चुके हैं। ठीक है, और अगर इसके बारे में अधिक से जानकारी चाहिए तो आप टोकन स्नीफर में जाके अंदर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं एक एक मिनट का बायसेल दिखा सकता हूं यहाँ पर कि किस तरह से एक एक मिनट का बायसेल यहाँ पर होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कम्युनिटी। साथियों, जब मैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, मैं झारखंड का दूसरे व्यक्ति के रूप में हूँ, तो उस समय मात्र 17,000 की कम्युनिटी थी, और लगभग 10 से 15 देशों में बायसेल हो रहा था। ठीक है, बट आज की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग आज पूरे विश्व में लगभग 60 से 70 देशों में बायसेल हो रहा है, और लगभग आज के डेट में 18,12,961 लोग की कम्युनिटी हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं बाइंग वॉल्यूम को दिखा रहा हूं तो एक एक व्यक्ति 10-10 लाख, 12-12 लाख, ठीक है, इतने के लोग बाय कर रहे हैं। 328.26 के भी बाय हुए हैं, 15,559 के भी बाय हुए हैं, तो देख पा रहे हैं कि कितने बड़े बड़े वॉल्यूम पे बाय हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसकी आप चार्ट को देखना है, जैसे मैंने आपको प्राइस के बारे में बताया, या कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से या गूगल से आप इसको देख पाएंगे, या किसी भी एक्सचेंज में आप इसको देख, मतलब कोई भी डीफाई में जहां पर होता है तो वहां पर इसकी चार्ट को आप देख सकते हैं। और चार्ट से मैंने जो आपको बोला कि यहाँ का जो मार्केट है कैसे गया था, वो सारा चीज यहाँ पर आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, कि भाई मार्केट कब कितना गया था, वो सारा चीज यहाँ पर आपको दिखेगा, जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ ऑल टाइम लो यहाँ पर $4 से स्टार्ट हुआ है, हाई आपका 84 पॉइंट तक गया है। ठीक है, और आज आप लोग का ऑल टाइम लो हमारा दिख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराया। बाकी जो भी इसके बारे में और देखना है तो आप कहीं कहीं से सर्च करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, आगे अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। ठीक है, 1 मिनट।
तो साथियों, ये रहा, मैंने आपको ओरिजिन का इंट्रोडक्शन कराया। बाकी दो चीज बच गई, वो मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ। किस ये आज 18 लाख की कम्युनिटी में लगभग सबसे बड़ी कम्युनिटी चाइना की है, दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी आपका साउथ कोरिया की है, और लगभग आज 4 लाख से ज्यादा कम्युनिटी लगभग इंडिया की हो चुकी है, 4 से 5 लाख की। ठीक है। बाकी कोई भी क्रिप्टो करेंसी चलता है उसमें सबसे पहले एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जस्ट लाइक मैं इसको संविधान मानता हूँ। जैसे आज भारत देश चलता है तो किससे चलता है? हमारा संविधान से चलता है। ठीक है। उसी तरह से कोई भी क्रिप्टो चलता है, कोई मालिक नहीं है तो कैसे चलता है? तो भाई मेरा कहना है, इसमें 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं। आज लगभग 50 से ज्यादा लागू हो चुके हैं, लगभग 50 लागू हो चुके हैं। और जस्ट इसका फेज 1 कंप्लीट हुआ था आपका। और फेज 1 में फिर इसको हम लोग ओरिजिन नाम दिया गया था, और कहीं ना कहीं ये 23 जून को कंप्लीट हुआ था। उसमें कंडीशन था, जिस दिन 1 मिलियन लगभग 10 लाख लोग आएंगे, उस दिन इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट फेज में साथियों कम्युनिटी बनाने का काम किया। आज इसका सेकेंड फेज आ चुका है, और उस फेज का नाम रखा गया है ओरिजिन अवेक। ठीक है। और ओरिजिन अवेक में इसकी पूरे इकोसिस्टम आने हैं। और सबसे पहला इसका इकोसिस्टम आया स्टेबल ए कॉइन। ठीक है। आज इसको कोई बाय नहीं कर सकता है। ये एक स्टेबल कॉइन है, जस्ट लाइक यूएसडीटी। ठीक है। डॉलर जिससे हम लोग बाय करते हैं, उसी तरह से ये स्टेबल रहेगा, मतलब एक तरह का डॉलर की तरह। ठीक है। तो ये हमारा एयरड्रॉप्स को मिल रहा है। तो जिसके पास जितना ज्यादा स्टेबल ए कॉइन होगा, आने वाला समय में उतना ज्यादा पैसा बनाएगा। ठीक है। तो इसके अलावा क्या आना है? इसका खुद का क्रॉस चेन पेमेंट सिस्टम जो ऑलरेडी आ चुका है। तीसरा चीज का एनयूबी करके इसका ब्लॉकचेन्स आने हैं। ठीक है। तीसरा आपका एनयूबी करके इसका खुद का कहीं ना कहीं क्वाइन आने हैं। ठीक है। इसका लोन सिस्टम आएगा, इसका कार्ड सिस्टम आएगा। तो ये फेज 2 में आना है, जिसका नाम ओरिजिन अवेक रखा गया है। ठीक है। और तीसरा इसका जो फेज है उसका नाम है आपका ओरिजिन इटर्नल। ठीक है। और इस फेज में मेटावर्स चलता रहेगा। मतलब आप देख पा रहे हैं, ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, और अवेक का मतलब होता है जागना। ठीक है। और इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत। ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए चलता रहेगा। ठीक है। तो साथियों, अगर मैं बात करूं ये प्रोजेक्ट बहुत बेहतरीन क्यों है, तो मैं हमेशा एक समझाता हूं कि फेज 1 में जो एल्जीनियस है, ये जस्ट लाइक हमारा दूध है। ठीक है। कि अगर किसी को दही या मट्ठा खाना है, ठीक है, तो भाई बिना दूध का खा नहीं सकता है। तो भाई जिसको स्टेबल ए कॉइन चाहिए ना, उसको ओरिजिन का एल्जीनियस खरीदना ही होगा। यही एल्जीनियस बर्न होगा, या इसको हम लोग आज के डेट में लॉक मतलब करते हैं, तब जाके मेरे को स्टेबल ए कॉइन मिलता है। और उसी तरह से जिसके पास सबसे ज्यादा स्टेबल ए कॉइन होगा, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा एनओबी कॉइन बना पाएगा, यानी उसको माइनिंग का अधिकार होगा। यानी कि जिसके पास स्टेबल ए कॉइन होगा वही आपका घी खा सकता है, यानी कि दही मट्ठा होगा तो घी खा सकता है। ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, ये प्रोजेक्ट काफी जबरदस्त है। ठीक है। और आने वाला फ्यूचर है। तो जरूर इसको और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो। बाकी मैंने आपको लिक्विडिटी दिखाया कि लगभग आज के डेट में 1.3 मिलियन मैंने ऑल टाइम लो देखा है, बट आज $436 मिलियन है। ठीक है। तो साथियों, मैंने ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट को खत्म किया। ठीक है। चलिए साथियों, जो मेन मुद्दा होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोसेस को समझना चाहिए। ठीक है। हमारा तो सिंपल सा मैं कहता हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 2 लाइन का ही है, अगर देखा जाए तो। ठीक है। कैसे? लोग दो ही चीज समझना चाहते हैं कि भाई मैं इन्वेस्ट क्या करूंगा और मिलेगा क्या। मैं कहता हूँ भाई प्रोसेस समझिए, यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करने बोल रहा है आपको। ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के लोग आते हैं, एक तो इन्वेस्टर और एक तो वर्कर। ठीक है। जो ये पहला प्रोजेक्ट है जहां पर इन्वेस्टर बहुत खुश है। ठीक है। आज कंबल ढका के सारे लोग घी पी रहे हैं। कैसे? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि एलआईसी का काम सारे लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट सारे लोग कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का काम सारे लोग नहीं कर सकते, लेकिन इन्वेस्ट सारे लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर मुझसे पूछा जाता है कि इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या रहा, तो मैं उनको बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती मेरे को जो लगा, कि पहला चीज यहाँ पर किसी तरह का लॉकिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है। मतलब नो लॉकिंग, नो स्टैकिंग। मतलब आज आप अपनी जो संपत्ति को खरीदते हैं, कल भी उसको बेच के निकल सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा।
दूसरा चीज क्या है, किसी तरह का कैपिंग सिस्टम नहीं है। कैपिंग सिस्टम कहने का मतलब नो कैपिंग, यानी कि आप अपना प्रिंसिपल और प्रॉफिट को कभी भी आप विड्रॉ कर सकते, कोई मना नहीं करेगा, बस आपको प्रोसेस आना चाहिए। तीसरा चीज, किसी तरह का यहाँ पर पैकेजिंग सिस्टम नहीं है आपका। कहीं ना कहीं देखा जाए तो $1 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, $10 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, या लाख भी कर सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। आपका जो पॉकेट अलाउ करता है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट की मुझे सबसे बड़ी खूबसूरती आपका यही लगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं, चलिए सबसे पहले हमारा इन्वेस्टमेंट वो क्या फायदा होता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कैसे होता है, फायदा कैसे होता है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट देख साथियों दो तरह का होता है। पहला चीज जिसको मैं कहता हूँ प्राइस अप्रिशिएशन। ठीक है, यानी कि मूल्य वृद्धि। दूसरा चीज ऑटो कंपाउंडिंग। ठीक है। प्राइस अप्रिशिएशन सबको समझ में आता है कि भाई ₹10 का मैंने चीज खरीदा, 20 में बेचा, कहानी खत्म, मेरे को दुगुना फायदा हुआ। बट ऑटो कंपाउंडिंग क्या होता है, जस्ट लाइक अ डिविडेंड। जैसे कोई भी व्यक्ति टाटा का शेयर खरीदते हैं 100, टाटा ने कहा कि मैं 1 साल आप होल्ड करते हैं तो देन आपका 20% का शेयर बढ़ेगा, यानी अगले साल आपके पास 120 शेयर हो गए। तो ये आपके 20 शेयर जो बढ़े, यही आपके डिविडेंड है। तो यहाँ पर भी मतलब आपको ऑटो कंपाउंडिंग मिलता है। तो ये ऑटो कंपाउंडिंग का फायदा कैसे मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। यहाँ पर प्राइस अप्रिशिएशन मिलना है तो किसी भी डीफाई एक्सचेंज में आप खरीद के छोड़ सकते हैं, इवन बाइनांस में भी खरीद के छोड़ सकते हैं, डेफी में। ठीक है, या किसी भी वैलेट में आप रख सकते हैं। बट सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइस अप्रिशिएशन का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर ऑटो कंपाउंडिंग मतलब अपनी मर्जी से हम लोग को होल्ड करना पड़ता है, ठीक है, या स्टेक करना पड़ता है, कोई बोलता नहीं। जैसे हम लोग बैंक में क्या करते हैं, अपनी मर्जी से एफडी करते हैं, ठीक है, कोई बोलता तो नहीं है। एफडी में क्या क्या है, एक तरह का टैक्सेबल प्लान होता है और एक तरह का टैक्सेबल भी होता है। टैक्सेबल का मतलब क्या हो गया कि जहां पर आपका 5 ईयर के लिए लॉक हो जाता है, बट यहाँ पर प्रिंसिपल और प्रॉफिट दोनों में टैक्स फ्री हो जाता है। बट टैक्सेबल में क्या होता है कि यहाँ पर आज आप एफडी करते हैं और इसको कल भी आप निकासी कर सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर अपनी मर्जी से आपने जो करना है बैंक में, ठीक है, कोई आपको बोलता नहीं है। यहाँ पर सेम वही चीज लागू होता है। अगर ऑटो कंपाउंडिंग का फायदा लेना है तो अपनी मर्जी से आपको टैक्सेबल चाहिए, मतलब, या फिर आपको लॉन्ग टर्म स्टेक करना है, या आज आपने स्टेक करा और कल भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, 24 घंटा बाय सेल होता है। ठीक है। तो 24 आवर जो पार्सल होता है, तो यहाँ पर क्या है, हर 8 8 घंटे में 0.2% से लेकर 0.4% का आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है। ठीक है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर किसी भी तरह का पैसा नहीं मिलता है, किसी भी तरह का डॉलर नहीं मिलता है। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि भैया आप टमाटर की खेती करते हैं ना, तो आपको टमाटर मिले उपज होगा, वैसे ही आप एल्जीनियस की खेती कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, एल्जीनियस मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको मैं बताना चाहूंगा जो आरवाई के रूप में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो एलजीनियस मिलेगा। ठीक है भाई, आपको उसको बाजार में लाके बेचना जान आना चाहिए। ठीक है। तो 0.4 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम एक बार एक दिन में कितने बार मिल रहा है, 3 बार, यानी 1.2%। अगर 30 दिन की मैं बात करूं तो लगभग 36%। और ऑटो कंपाउंडिंग 7%, यानी मैक्सिमम 43% तक का रिटर्न मिलता है, जो मैं कभी किसी को विश्वास नहीं देता हूं, बट मिला है। जो औसतन रिटर्न जो मिनिमम 0.2 है, यानी आपका मिनिमम 0.18% से मतलब आपका कम नहीं होना है। ठीक है। तो मिनिमम आपका 18% से कम नहीं हो रहा है, और औसतन मैं देख पाता हूं कि यहाँ पर 20% से 25% लोगों को मिलता है। ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पर अब मैं बताना चाहूंगा, एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि साथियों, जैसे अगर मान के चलते हैं आपने कहा कि मेरे को 100 एलजीनियस बाय करना है। ठीक है। तो 100 एलजीनियस में आज मुश्किल से कितना लगेगा, आप देख पाएंगे, तो मुश्किल से हमको लगता है कि आपका 65 70 हजार के आसपास में आ जाएंगे। जो जो रेट है, हमारे समय पे 4.5 लाख रुपए लग रहे थे, बट आप लोग बड़े खुशनसीब हो कि मुश्किल से 70 हजार में 100 एलजीनियस खरीद रहे हैं। ठीक है।
तो 70 अगर मिल रहा है सॉइल जीनियस, तो आप अपनी मर्जी से आप चाहे तो आप 7 दिन छोड़ सकते हैं, अपनी मर्जी से 1 महीना छोड़ सकते हैं, अपनी मर्जी से 6 महीना छोड़ सकते हैं, या अपनी मर्जी से 1 साल छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कम से कम आपको 6 महीना अगर जिस फंड को डाल सकते हैं उसी को यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से आपको यहाँ पर फायदा आपको मिलना है। ठीक है, चलिए। तो ये एक वैलेट है, टोकन पॉकेट करके वैलेट आप जरूर बनवा लीजिएगा जिनके साथ माध्यम से आए हैं। और ये वैलेट डेफी वैलेट है, इसके मालिक सर्वेसर्वा आप ही हैं। ठीक है, जहां पर आप धन रखते हैं तो वहां पर जाएंगे, तो डिस्कवर में जाके जब अंदर जाते हैं, ओरिजिन को खोलते हैं, तो यहाँ पर 3 लाइन को जब टच करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर स्टिक का ऑप्शन आता है जहां से हम लोग अपना एफडी को अनस्टिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, एक कैलकुलेटर बना हुआ है ऑलरेडी, कैलकुलेट एस्टिमेट रिटर्न। अगर आप यहाँ पर सोयल जीनियस आप बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो सोयल जीनियस में क्या है कि कितना रिटर्न मिलेगा। देखिए आज का रिटर्न कितना मिल रहा है, 0.2019%। ठीक है, मतलब एवरी 8 आवर में आपको कितना मिल रहा है, 0.2019%। ठीक है, यहाँ पर आप एलजीनियस को देख पा रहे हैं कितना है, 104.32। ठीक है, मतलब आप देखेंगे कि 100 मतलब 7 दिन में कितना हो रहा है, 104.32। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि आपका, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका सॉयल जीनियस में कितना हो जा रहा है एक महीने में, एक महीने में आपका 119 हो जा रहा है, 119.90। 6 महीना में कितना हो जा रहा है, 297। और एक साल में 910। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं कि यहाँ पर मोटा मोटा अप्रोक्स अगर मैं आप लोग से बात करूं, ठीक है, तो एक महीना में कितना हो जा रहा है, लगभग 120। 6 महीना में कितना हो जा रहा है, लगभग 300 के आसपास। और एक साल में लगभग आपका 910। ठीक है, तो यहां पर आपके संपत्ति बढ़े। ठीक है, अब संपत्ति बढ़ते हैं तो आपको 3 कंडीशन मिलेंगे, या आप जब सेल आउट करने जाएंगे या निकासी करने जाएंगे तो मार्केट अप रहेगा, या मार्केट डाउन रहेगा, या मार्केट सेम प्राइस होगा। यही 3 कंडीशन मिल देंगे अपने को। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर अप हुआ, डाउन हुआ, या सेम प्राइस रहा, ठीक है, तो अप रहा तब तो बल्ले बल्ले, इतने पैसे मिलेंगे कि हम संभाल नहीं पाएंगे। बट सेम प्राइस रहा, जैसे आज हमारा 7.5 चल रहा है, ठीक है, तो ये 7.5 भी रहता है और हमारे पास टोटल 900 कितना है, 10 एलजीनियस है। ठीक है, तो क्या होता है, तो आप देख पाएंगे आपका जो, अगर मैं बता कैलकुलेट करके आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, आपके पास कितने हैं, 910 गुना 7.50, यानी आपके पास लगभग $6,825 हो रहे हैं। ठीक है, गुना अगर आज के डेट में मैं देखता हूं तो 93 के हिसाब से भी देखता तो लगभग 6,34,725 रुपया हो रहा है, डिवाइडेड 70,000, मतलब लगभग आपको 9 गुना प्रॉफिट मिला। ठीक है, बट मैं ये भी किसी को बिलीव नहीं कराता हूं। मैं ये कहता हूं कि भाई अगर ऑल टाइम मतलब आपका 80% भी मार्केट लो पे चला जाए, यानी 910 है, ठीक है, अगर ये 50% पे चला जाता है तो आप देख पा रहे हैं कि $4 पे भी चला जाता है, जहां से स्टार्ट हुई इसकी प्राइस, तो भी आपको जो मिलना है वो आपको कितना मिल रहा है, लगभग 3,38,000 रुपया। मतलब तब भी आपके जो पैसे हैं लगभग 4 गुना हो रहा है। ठीक है, मैं लोगों को 2 से 3 तीन गुना मैं बताता हूँ। ठीक है, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि मेरी इंटायर कम्युनिटी जिसने भी 4 महीना पैसा रखा, सबके पैसे दुगुना हुए। जिसने भी 7 महीने पैसे रखा, सबके पैसे 4 गुना हुए। और जिसने भी साल भर रखा, उनके पैसे लगभग 8 से 10 गुना हुए। ठीक है, तो मैं ये लोगों को बताता हूँ क्लियर। बट फिर भी एक चेतावनी हम लोग देते हैं, फिर भी एक डिस्क्लेमर देते हैं कि मार्केट को किसी ने देखा नहीं है, मार्केट हमेशा धैर्य रखने वाली चीज है। तो सबसे पहले अगर आप 100 एलजीनियस खरीदते हैं
तो मैं आपको स्पेशली सलाह देना चाहूंगा कि सबसे पहले जब तक ये 2x नहीं होता है तब तक आपको शेल नहीं करना है। ठीक है। लेकिन जिस दिन आपके 100 LGNS से 2x हो जाता है, ठीक है, उस दिन आपके पास 200 LGNS जैसे ही हो जाते हैं, आपको 100 LGNS विड्रॉ कर लेना है, रेट कुछ भी रहे। ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप 100 LGNS खरीदते हैं तो आपको 5 महीने में अपना 20-20 LGNS विड्रॉ करके आपको अपना मूलधन ब्रेकआउट करना है और अपना प्रॉफिट से प्रॉफिट बनाना है। ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट में हमेशा अप एंड डाउन होता रहेगा। जस्ट लाइक कोई म्यूचुअल फंड में कोई 10 लाख की पोर्टफोलियो रखता है और 10 साल में पता चला 1 करोड़ की वैल्यू हो गई। ठीक है। वो 20 लाख रुपया निकाल लेता है। इसके बाद उसके पास भी 80 लाख जो बचते हैं, अगर ये मार्केट अप रहे डाउन रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको भी ये चीज करना है। ठीक है। तो ये साथियों हो गया आपका इन्वेस्टमेंट का फायदा, कि इन्वेस्ट करके भी यहाँ पर किस तरह से बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, बाकी अगर मैं बात करूं इसकी वर्किंग का, ठीक है, तो ये मेरे को पहला ऐसा प्रोजेक्ट लगता है जहां पर किसी भी व्यक्ति को पैसा का उसका वॉलेट में पड़ा हुआ है, उसके पूंजी में किसी का बंदर बांट नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पर मुख्य दो तरह का इनकम आपको मिलते हैं। एक आपका स्पाइडर वेब सिस्टम, ठीक है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी भाषा में लेवल इनकम, ठीक है, या रेफरल इनकम। और दूसरा इनकम यहाँ पर है आपका डाउ इनकम, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि MBA की भाषा में जनरेशन प्लान या फिर लीडरशिप इनकम। ठीक है। तो ये दो तरह का इनकम मिलता है, बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर नहीं है। या आप इन्वेस्ट करके कम्बल ढगा के घी पीजिए, या फिर आपको चाहते हैं कि मैं काम करूं, ठीक है, तो इन्वेस्ट करने वाला को मैं कहता हूं कम से कम भाई इतना इन्वेस्ट करो कि दाल रोटी चले। कम से 100 LGNS जरूर खरीदना खरीदना चाहिए। ठीक है, 100-200 जो भी है, ताकि 1 LGNS रोज आए। और जिसको काम करना है, जिसको लगता है पैसे नहीं है, तो कम से कम उनके लिए यहाँ पर क्या है कि वो $1 से भी आ सकता है, बट उसको कोई फायदा नहीं होना है। क्योंकि यहाँ पर वो कितने लोग को भी सलाह देता है, $1 का उनको आमदनी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ कस्टमर के इन्वेस्टमेंट में किसी को $1 का रत्ती भर की फायदे नहीं होते। उसके लिए कंडीशन रखा गया है, मिनिमम आपको $100 के इन्वेस्ट कराने होंगे, करने होंगे। ठीक है। अगर $100 के इन्वेस्ट करते हैं तभी जाके आपको पहले लेवल का आपको फायदा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहां पर क्या है कि अगर मैं एक उदाहरण आपको समझाऊं कि $100 आपने इन्वेस्ट किया और 15 लोग को, चाहे 20 लोग को, चाहे 50 लोग को, चाहे 100 लोग के माध्यम से आपने 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा दिया। ठीक है। तो ये 15 लाख का जो इन्वेस्टमेंट हुआ, तो इस 15 लाख में क्या है, कस्टमर को जो है कहीं ना कहीं हर 8-8 घंटे में 0.2 से 4% का ROI मिलेगा। ठीक है। तो ये जो ROI मिलेगा, तो अगर मैं 0.4 के हिसाब से देखता हूं तो एक दिन में 3 बार में 1.2% मिलता है। तो 15 लाख का 1.2% जो होता है वो लगभग 18,000। तो 18,000 के बराबर का LGNS किसको मिला? ग्राहक को मिला। ठीक है। बट ये ग्राहक को जो 18,000 प्रॉफिट हुआ, इसी प्रॉफिट का आपको मिलता है मिनिमम 8% से लेकर 16% तक। ठीक है। अगर मैं बात करूं 8% से 16%, अगर मैक्सिमम 16% की बात करता हूं, तो भी आपका 18,000 का 16% होता है 2,880 रुपए। यानी कि लगभग अगर 30 दिन मिले इतना ही, तो इतने के बराबर का LGNS मिलता है। कितना LGNS मिलता है? लगभग $32 के LGNS मिलते हैं। ठीक है। यानी लगभग आज के हिसाब से आप लगभग देख सकते हैं, सात सात चौके 28, 7 लगभग 7.5 LGNS के आसपास मिलेंगे। यानी कि अगर मैं 30 से गुणा करूं तो 86,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जो आज एक इंडिया में औसतन लोग कमाते हैं। भाई म्यूचुअल फंड में इसी को कमाने के लिए आपको करोड़ों के बिजनेस करने पड़ेंगे, और यहाँ पर मात्र आप 20 लाख के बिजनेस कर लेते हैं तो आपको महीने के लाख रुपए आने शुरू होते हैं। तो भाई इससे ज्यादा फायदा क्या हो सकता है? ठीक है। तो ये चीज है। बट यहाँ पर 15 लेवल डेप्थ तक मिलता है। लेवल 1 पे मैक्सिमम 16% का फायदा है। लेवल 2 पे मैक्सिमम आपका 10% का। लेवल 3 पे मैक्सिमम 8% का। लेवल 4 पे मैक्सिमम 7% का। लेवल 5 पे मैक्सिमम 6% का। और 8वें लेवल तक आपको 6% का मैक्सिमम। और 9वें लेवल से 5% आपको मिलते हैं 15 लेवल तक। ठीक है।
बट एक कंडीशन है, आपको जितना लेवल का फायदा चाहिए उतना लेवल आपको मेंटेन करना होगा, अपने अकाउंट वैल्यू मेंटेन करने होगा। जैसे पहले लेवल के लिए $100, दूसरा के लिए $300, तीसरा के लिए $500, चौथा के लिए $800, पांचवा के लिए $1200। ठीक है। और मैक्सिमम आपको जो है, आपको $10,000 तक मेंटेन करने हैं। बट एक कंडीशन ऐसे में नहीं है कि आपको सिर्फ सेल्फ इन्वेस्टमेंट ही हो तभी मान्य है। भाई सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी वैल्यूबल रहेगा, ऑटो कंपाउंडिंग होता है तो भी आपके वैल्यूबल रहेंगे, और तीसरा चीज प्राइस अप्रिशिएशन होता है, यानी मूल्य वृद्धि, तब भी आपका वैल्यूबल है। मतलब किसी भी दृष्टिकोण से भी अगर ये वैल्यूएशन ऐड होता है तो आपको इसको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज जैसे और एक स्पॉन्सरशिप को आपको मेंटेन करना है। स्पॉन्सरशिप क्या है? जैसे आपको, आप है यहाँ पर, आपने 3 आदमी को सलाह दिया, 5 आदमी को सलाह दिया, इन्होंने भी सलाह दिया, तो आपके लिए लेवल 1 हुआ, लेवल 2 हुआ, ये आपके लिए लेवल 3 हुआ। ठीक है। इसके लिए आपने नहीं किया, लेवल 2 के लिए आपने काम नहीं किया। लेकिन अगर आपको लेवल 3 जिसमें आप मेहनत नहीं की, इसके भी फायदे चाहिए, तो आपको उतने लेवल के स्पॉन्सरशिप करने हैं। मतलब पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4, पांचवें के लिए 5, और मैक्सिमम 15वां के लिए कम से कम 15 स्पॉन्सर करना होगा। और उसका मिनिमम जो वैल्यूएशन होगा वो $100 का होना चाहिए। ठीक है। तभी जाके आपको पूरे 15 लेवल का इनकम मिलेगा। ठीक है। चलिए, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक हमारे साथी हैं लातेहार जिला के, नाम नहीं बोलूंगा। ठीक है। दादा ने सिर्फ 42,000 इन्वेस्ट किए थे, और उस समय उनको 18 एलजीनियस मिला था। ठीक है। 18 एलजीनियस मिला था। उन्होंने 10 महीने तक कुछ भी नहीं निकाला, लगभग 700 एलजीनियस हो गए थे उनके। ठीक है। कैसे? एक लेवल इनकम से और अपना ऑटो कंपाउंडिंग से। और 10 महीने में 700 एलजीनियस जब हुआ तो उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति को सलाह दिया, और उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति को सलाह दिया, और लगभग आज इन दोनों, एक व्यक्ति है V2, एक व्यक्ति है V3। ठीक है। और आज ये खुद भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी इर्द गिर्द में लगभग 15 करोड़, लगभग 13 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस हो रखा है। आज लगभग इस व्यक्ति का 17 महीना हो चुका है। आज मैं देखा है इनके 1600 एलजीनियस इनको आज की डेट में है, और लगभग 7 से 8 लाख रुपए इन्होंने विड्रॉ करा है। डाला कितना था? मात्र 42,000। निकाला कितना? 7 से 8 लाख। और आज भी लगभग 12 लाख से 12 लाख के आसपास इसकी वैल्यूएशन है। ठीक है। और आज देखता हूं मैं, तो इनको हर 8 घंटे, आज जो इनके पास 1600 एलजीनियस है, इसके बदले में लगभग 3 3 3, यानी लगभग 9 एलजीनियस आ रहे हैं। और आज जो ये लेवल इनकम है, इस लेवल इनकम से मैं देख पाता हूं उनको लगभग 6 6 6, यानी लगभग उनको कितने एलजीनियस आ रहे हैं? 18 एलजीनियस। यानी 18 और 9 कितना हो गया? लगभग देखा जाए तो 27 एलजीनियस आज के डेट में आ रहे हैं। ठीक है। आज आप कैलकुलेट करके देखिए, 27 गुणा 7.5, तो भी 5.5 6 लाख से ऊपर आ रहे हैं। ठीक है। पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं, विरंगम बाबा हैं। ठीक है। लेकिन आज उनके जीवन में जो बदलाव आया, सिर्फ और सिर्फ इस इनकम से। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा साथियों, डाउ इनकम, जो सबसे बेहतरीन इनकम है। ठीक है। जो लीडरशिप इनकम है, जिन्हें लगता है कि भाई मैं $1200 क्या कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन बड़ी इनकम कमानी है। ठीक है। तो वैसे लोग के लिए, और हमारे टीम में वैसे भी एग्जाम्पल हैं हमारे, जो आज V4 ऑलरेडी हो चुके थे अभी भी। ठीक है। और वो शख्स 8 महीने तक इन्होंने ₹1 इनकम नहीं कमाया। ठीक है। तो 8 महीना नहीं कमाने के बाद आज मैं देखता हूं लगभग उनके 8 महीना और हो चुके हैं, और आज लगभग 1 CR लगभग कमा चुके हैं, और ये डाउ इनकम से। क्योंकि जनरेशन प्लान में कंडीशन रखा गया है कि आपको 3 लेग, ABC, A और B और C। ठीक है। तो ये व्यक्ति ने क्या करा, उन्होंने एक थॉट रखा कि मैं 10 10 लीडर्स बनाऊंगा। ठीक है। और इन 10 को मैं बोलूंगा कि भाई आप लोग ना 10 10 अपने साथ लाओ। तो इनके पास 100 लोग के टीम यहाँ हुए, यहाँ पर 100 लोग के टीम हुए, और यहाँ पर 100 लोग के टीम हुए। ठीक है। और ये लोग बहुत ज्यादा नहीं, 10 10 हजार भी इन्वेस्टमेंट किए करते हैं। ठीक है। तो भी लगभग 10 लाख की इन्वेस्टमेंट होता है, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, और 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है।
अगर ये लोग सिर्फ अपने लिए 5 महीना छोड़ते हैं, कितने महीने, 5 महीने अपने फंड को इधर ही छोड़ते हैं, तो इनका पैसा हो जाता है $50K, $50K, $50K। और जिस दिन ये आपके साथ होता है, आपको अकेले नहीं करना है, $50K यानी लगभग 45 लाख, 45 लाख। जिस दिन आपके साथ ये होता है, उस दिन आपकी एक डेजिग्नेशन होती है जिसका नाम है V1, और आपको इस दिन मिलता है पूरे इंटायर टीम से 1% से लेकर 5% का प्रॉफिट। और यहां पर आपको मिनिमम जो एलजीनेस आएंगे वो लगभग 3 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, यानी 3 मतलब लगभग एक दिन में 9 एलजीनियस। यानी मैंने औसतन इनकम देखा है यहाँ पर लोगों का मिनिमम $5,000 से $10,000 तक। ठीक है, और ये बहुत बड़ी इनकम होती है, आप $5,000 को इंटू कर लेना। ठीक है, बाकी V2 है, अगर आपकी इंटायर टीम से काम होते ही होते यहाँ पर $1.5 का बिजनेस हो जाता है, $1.5 लाख का बिजनेस हो जाता है, $1.5 लाख का बिजनेस हो जाता है, देन आप बन जाते हैं V2। और यहां से जो मैं देखता हूं औसतन इनकम लगभग $10,000 से ऊपर जाती है। और यहां पर आपको जो मिलता है 2% से 10% का आरवाई। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसके ऊपर भी है आपका V3। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, $3L अकेले नहीं, मिला के करना है, $3L। ठीक है, और यहां से आपको 3% से लगभग आपको 15% का बिजनेस आपको अ, आता है। और यहां से मैं देखता हूं औसतन इनकम लोगों का कम से कम 15 एलजीनियस कमाई होती है। ठीक है, मतलब कम से कम उनको 45 एलजीनियस तो आते ही आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। आज मैं आपको बताऊं कि मैं मतलब खुद V4 हूँ। ठीक है, और आज ये इनकम, ठीक है, जहां पर $5 $5 $5 लगभग 5 करोड़ की बिजनेस होते हैं, उस दिन आप V4 बन जाते हैं। उस दिन आपको औसतन 20 एलजीनियस से ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, यानी एक दिन में लगभग आपको 60 एलजीनियस आएंगे। ठीक है, और यहां से आप समझ सकते हैं क्या इनकम हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो औसतन इनकम आपका जो परसेंटेज है वो आपको 4% से 20% का आरवाई आता है। और V5 में आपका जो है $10, $10 और $10। ठीक है, $10 लाख, $10 लाख करने हैं, 10-10 करोड़ के बिजनेस, तो आप V5 बन जाते हैं। और उस दिन आपका देखता हूं मैं यहाँ पर लगभग आपका मोटा मोटा 5% से 25% का इनकम जाता है। यानी औसतन इनकम यहाँ से देखता हूँ कि 50 एलजीनियस से ऊपर रहते हैं। ठीक है, और अगर आपको मास्टर बनने हैं और एक अपने टीम में एक जबरदस्त, तो आपको तीनों टीम में एक एक V5 बनाने होंगे, तभी जाके आप यहाँ पर मास्टर बन सकते हैं। मतलब ये एक तरह का टीम वर्क भी है। ठीक है, तो ये दो तरह का इनकम है मुख्य रूप से। और लास्टली मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर निकासी कैसे होते हैं। तो भाई निकासी जो विड्रॉ की अगर मैं बात करूँ तो 3 तरह से है। पहला, आप एलजीनियस को अपने कम्युनिटी में अगर किसी को सेल करते हैं तो एलजीनियस को कहीं ना कहीं, इसको मैं P2P करता हूँ, मतलब भाई किसी को आपने अपना एलजीनियस दिया, उससे आपने पैसा लिया, कहानी खत्म। दूसरा तरीका है, जैसे ही आप एलजीनियस है उसको आप डाई में कन्वर्ट करते हैं या डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। अपने कम्युनिटी के अलावा मार्केट में किन्हीं को भी आप सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट आप चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट को इसके द्वारा इनकम दिखाऊं, तो एलजीनियस को जैसे ही आप डाई बनाते हैं, यूएसडीटी बनाते हैं, और किसी भी एक्सचेंज में जाके, चाहे बाइनांस हो, चाहे एल बैंक हो, चाहे CoinGecko हो, कहीं से भी आप अगर आप इसको अपने बैंक अकाउंट में पैसा लेते हैं, तब आपको 30% गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। ये आपकी मर्जी है, आप कच्चे पे काम करते पक्के पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये इन 3 तरीके से आप ले सकते हैं। बट इसके कम्युनिटी को कैसे चलता है, तो इसकी कम्युनिटी का जो जॉब करते हैं चाहे जो भी करते हैं वो मेंटोर कैसे चलता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जैसे ही एलजीनियस डाई बनता है तो 5% का डिडक्शन होता है। ठीक है, तो ये 5% का जो डिडक्शन होता है ये 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपके 2.1% जो बर्निंग होता है या नष्ट हो जाता है, 0.9% जो होता है इलॉजिकल रिवॉर्ड, जो हमारे कंपनी के जो मेंटोर हैं
ठीक है, जो यहाँ के डाउ कंपनी के से कोई ना कोई पद पे हैं, उनको इधर से ही तनख्वाह जाता है। ठीक है, या हमारा कोई भी टूर एंड ट्रैवल होता है, तो जाने आने का खर्चा हमें खुद देना पड़ता है, बट वहाँ का ऑर्गेनाइज इधर से होता है। और 2% कम्युनिटी को ही लॉटरी के थ्रू जाता है। ठीक है, तो कैसे जाता है 2%? तो आज के डेट में हर घंटे लॉटरी हो रहा है, हर वीक लॉटरी हो रहा है, और हर मंथ लॉटरी हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही $20,000 का रेवेन्यू जनरेट होता है, इसका 30% मतलब इसका 80% 10 व्यक्ति को जाता है, 10 पीपुल को। और उसका सबसे बड़ा विनर होता है लगभग 3 lakhs का। ठीक है, और इसका जो 20%, 10% वीकली में एक्यूमुलेट होता है और 10% मंथली में एक्यूमुलेट होता है। और ये पैसा जैसे ही एक्यूमुलेट होके 1 मंथ में संडे के दिन पे आपका लॉटरी होता है, और इसका 80% 30 पीपुल्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसका जो सबसे बड़ा विनर होता है वो लगभग 10 लाख का। ठीक है, और इसके बाद इसका जो 20% चला जाता है आपका मंथली रिवॉर्ड पूल पे। और यहां पर क्या होता है कि इसका 60% 50 पीपुल्स में चला जाता है, और 40% एक इन्वेस्टर को जाता है जो सबसे ज्यादा बड़ा इन्वेस्ट किया है। और 50 पीपुल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें सबसे ज्यादा जो विनर होता है उसको जो प्रॉफिट जाता है लगभग 20 लाख के ऊपर। ठीक है, तो ये रहा साथियों। लगभग मैंने 1 घंटा आपका सेशन लिया, और मैंने अपनी पूरी बातों को रखा। ठीक है, और पूरी बातों को रखने के बाद, ठीक है, आ, आज मैं बड़ा सौभाग्य वाला हूं कि जो मुझे मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिला आप लोग को समझाने का, बताने का। और आज हमारे बीच में मैं देख पा रहा हूँ, हमारे बीच में लगभग आज के डेट, अभी के डेट में